बुद्ध भगवान एक गांव में उपदेश दे रहे थे। उन्होंने कहा कि हर किसी को धरती माता की तरह सहनशीलता तथा क्षमाशील होना चाहिए। क्रोध ऐसी आग है जिसमें क्रोध करने वाला दूसरों को तो जलाएगा ही तथा खुद भी जल जाएगा। सभा में सभी शांति से बुद्धा की वाणी सुन रहे थे, लेकिन वहां स्वभाव से ही अति क्रोधी एक ऐसा व्यक्ति भी बैठा हुआ था जिसे ये सारी बातें बेतुकी लग रही थी। उसे लग रहा था कि ये बुद्धा महाराज फालतू की बकवास इस सभा में कर रहे हैं। वह कुछ देर ये सब सुनता रहा, फिर अचानक ही आग बबूला होकर बोलने लगा, हे बाबा, तुम पाखंडी हो, बड़ी बड़ी बातें करना यही तुम्हारा काम है। तुम लोगों को भ्रमित कर रहे हो और अपनी मीठी मीठी बातों से इन सब लोगों को बेवकूफ बना रहे हो। तुम्हारी ये बातें आज के समय में कोई मायने नहीं रखती। ऐसे कई कटु वचनों सुनकर भी बुद्धा शांत रहे। अपनी बातों से ना तो वह दुखी हुए, ना ही कोई प्रतिक्रिया की। यह देखकर वह व्यक्ति और भी क्रोधित होने लगा और उसने बुद्धा के मुंह पर थूक दिया और वहां से गुस्सा होकर चला गया। अगले दिन जब उस व्यक्ति का क्रोध शांत हुआ तो उसे अपने बुरे व्यवहार के कारण पछतावे की आग में जलना पड़ा और वह उन्हें ढूंढते हुए उसी स्थान पर पहुंचा। पर बुद्धा कहाँ मिलते, वह तो अपने शिष्य के साथ पास वाले एक अन्य गांव निकल चुके थे। व्यक्ति ने बुद्धा के बारे में लोगों से पूछा और ढूंढते ढूंढते जहां बुद्धा तपस्या कर रहे थे वहां पर पहुंच गया। उन्हें देखते ही वह उनके चरणों में गिर गया और रोते हुए बोलने लगा, मुझे क्षमा कीजिए प्रभु। बुद्धा ने पूछा, तुम कौन हो भाई, तुम्हें क्या हुआ है, क्यों क्षमा मांग रहे हो? उसने कहा, क्या आप भूल गए, मैं वही इंसान हूँ, मैं वही दोषी हूँ जिसने कल आपके साथ इतना बुरा व्यवहार किया था। मैं शर्मिंदा हूँ, मैं मेरे दुष्ट आचरण की क्षमा याचना करने आया हूँ। भगवान बुद्धा ने प्रेम पूर्वक कहा, बीता हुआ कल तो मैं वहीं छोड़कर आ गया और तुम अभी भी वहीं अटके हुए हो। तुम्हें अपनी गलती का आभास हो चुका है, तुमने पश्चाताप कर लिया, तुम निर्मल हो चुके हो। अब तुम आज में प्रवेश करो। बुरी बातें तथा बुरी घटनाएं याद करते रहने से वर्तमान और भविष्य दोनों ही बिगड़ जाते हैं। बीते हुए कल के कारण आज को मत बिगाड़ो। उस व्यक्ति का सारा बोझ उतर गया। उसने भगवान बुद्धा के चरणों में पड़कर क्रोध त्याग कर तथा क्षमाशीलता का संकल्प किया। बुद्धा ने उसके मस्तिष्क पर आशीष का हाथ रखा। उस दिन से उसमें परिवर्तन आने लग गया और उसके जीवन में सत्य, प्रेम व करुणा की भावनाएं आने लगी। मित्रों, बहुत बार हम भूतकाल में की गई किसी गलती के बारे में सोचकर कई बार दुखी हो जाते हैं और खुद को बार बार कोसने लगते हैं। हमें ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। गलती का बोध हो जाने पर हमें उसे कभी भी ना दोहराने का संकल्प लेना चाहिए और एक नई ऊर्जा के साथ वर्तमान को शुद्ध बनाना चाहिए। भगवान बुद्धा हमें इस कहानी से सिर्फ इतना सा सिखाना चाहते हैं, अगर आपके भूतकाल में कोई भी आपसे गलती हो गई हो तो आप उसका पश्चाताप उसी समय कर लीजिए और उसे भविष्य में और वर्तमान में कभी भी सोचने का प्रयास ना करें और बार बार सोचकर अपने आप को मत कोसिए। एक बार भगवान गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ किसी गांव में उपदेश देने जा रहे थे। उस गांव से पूर्व ही मार्ग में उन लोगों को जगह जगह बहुत सारे खड्डे खुदे हुए मिले। बुद्धा के एक शिष्य ने उन खड्डों को देखकर जिज्ञासा प्रकट की, हे बुद्धा, आखिर इस तरह के खड्डे का खुदा होने का क्या तात्पर्य है? बुद्धा बोले, पानी की तलाश में किसी व्यक्ति ने इतने खड्डे खोदे हैं। यदि वह धैर्य पूर्वक एक ही स्थान पर खड्डा खोदता तो उसे पानी अवश्य मिल जाता।
पर वह थोड़ी देर खड्डा खोदता और पानी न मिलने पर दूसरा खड्डा खोदना शुरू कर देता। बुद्धा ने उस शिष्य के साथ सभी शिष्यों को ये शिक्षा दी कि व्यक्ति को परिश्रम करने के साथ साथ धैर्य भी रखना चाहिए, वरना वो कोई भी काम कर ले उसे किसी भी काम में सफलता प्राप्त नहीं होगी। दोस्तों, बुद्धा हमें इस कहानी से सिर्फ इतना सिखाना चाहते हैं कि हमें परिश्रम तो करना चाहिए, पर परिश्रम के साथ साथ हमें धैर्य भी रखना चाहिए।